तो रेजिलियंस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे स्ट्रेसेस ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड के बारे में। स्ट्रेसेस ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड के बारे में तीन प्रकार के हमारे पास लोड थे, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, सडनली अप्लाइड लोड और इम्पैक्ट लोड। हम दो के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट लोड के बारे में। इम्पैक्ट लोड क्या होता है? इम्पैक्ट लोड क्या होता है? जब लोड किसी वेलोसिटी के साथ या किसी मोमेंटम के साथ लगता है, उस लोड को बोलते हैं इम्पैक्ट लोड। कि जैसे लिखा हुआ है, द लोड व्हिच स्ट्राइक द बॉडी विद सर्टेन मोमेंटम आर कॉल्ड इम्पैक्ट लोड। द लोड व्हिच स्ट्राइक्स, क्या लिखेंगे? द लोड व्हिच स्ट्राइक्स, द लोड व्हिच स्ट्राइक्स, द लोड व्हिच स्ट्राइक्स, स्ट्राइक यानी टकराना, द लोड व्हिच स्ट्राइक्स द बॉडी विद स्ट्राइक्स द बॉडी with certain momentum, with certain momentum, यानी कि किसी मोमेंटम के साथ, certain momentum is called या is known as impact load, is called impact load, is called impact load. The load which strike the body, कि ऐसा लोड जो बॉडी पे स्ट्राइक करता है विद सर्टेन मोमेंटम, किसी मोमेंटम के साथ या किसी हाई वेलोसिटी के साथ। हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी बॉडी पे हैमर को ब्लो करवाते हैं, जोर से हम किसी बॉडी पर हैमर मारते हैं, तो वो एक तरह से इंपैक्ट लोड आ जाएगा। द लोड व्हिच स्ट्राइक द बॉडी विद सर्टेन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपैक्ट लोड, इज कॉल्ड इंपैक्ट लोड। तो अब हम इसमें भी क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे, सेम जैसे हमने ग्रेजुअली अप्लाइड लोड और सडनली अप्लाइड लोड में किया है। हमने F निकाला, यानी कि फोर्स जो हमारी स्ट्रेस लग रही है, हमने स्ट्रेस को फाइंड आउट किया। तो सेम प्रोसेस होगी इसी में। उसी प्रकार हम सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क डन, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, लोड मल्टीप्लाई डिस्टेंस। हमने पहले भी पढ़ा है दोनों में, लोड मल्टीप्लाई डिस्टेंस, लोड मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो इसमें हमारे पास लोड क्या है, लोड हमारे पास क्या है, P। हमारे पास क्या है, लोड P, जो यानी कि लोड लग रहा है वो हमारे पास है P मल्टीप्लाई डिस्टेंस। इसमें कितना होगा, उन दोनों में हमारे पास क्या था, डेल एल हमारे पास डिस्टेंस था। इसमें क्या है डिस्टेंस, एक तो हमारे पास ये रहा, एक ऊपर का डिस्टेंस। तो इसमें हमारा डिस्टेंस हो जाएगा H प्लस में डेल एल। सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें क्या ऐड हो जाएगा H, यानी कि जो हाइट है वो भी हमारे साथ इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। फिर हमें पता है जो हमारी स्ट्रेस होती है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस जब हम निकालते हैं तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, यंग्स मॉडुलस का, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, हम जैसे स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन ऐसे भी लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस को, ठीक है। अब लेकिन जो स्ट्रेन होती है, या फिर हम अलग से जब हम इसको करेंगे, हमने निकालनी है स्ट्रेन। आपको जैसे हमने पहले दोनों में किया, वर्क डन निकालते थे, वर्क डन के बाद जो स्ट्रेन होती थी वो निकालते थे। सेम हमारे पास यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो यहां से हम स्ट्रेन को निकाल लेंगे, तो स्ट्रेस डिवाइड बाय आ जाएगा हमारा यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला है, तो यहां से हम स्ट्रेन निकालेंगे। तो स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय में ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय में ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन हमारे पास कितनी है, डेल एल। ओरिजिनल डायमेंशन हमारे पास कितनी है, एल। ये हमें पता है। उसके बाद हमें पता होता है स्ट्रेस को हम करते हैं F से और यंग्स मॉडुलस को Y से, यंग्स मॉडुलस को Y से। तो यहां से हमारा जो चेंज एल है वो हम निकाल लेंगे। कैसे, यानी कि डेल एल इज इक्वल टू, डेल एल इज इक्वल टू F डिवाइड बाय Y मल्टीप्लाई L। यहां पे डिवाइड में है, L ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। उसके बाद हम ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो अब हम निकालेंगे जो हमारा मेन वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन में ये फॉर्मूले को पुट कर देंगे। हम क्या करेंगे, वर्क डन में इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे। वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P मल्टीप्लाई H प्लस में डेल एल। तो P मल्टीप्लाई H प्लस ये क्या है, डेल एल। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो FL डिवाइड बाय Y, FL डिवाइड बाय Y, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी।
यहां तक देखो फिर से, हमने इंपैक्ट लोड में वर्क डन निकालना है। वर्क डन के लिए लोड मल्टीप्लाई डिस्टेंस किया, लोड हमारे पास P है मल्टीप्लाई H और L। ये कहां से आए, ये हमारा है डिस्टेंस, ये देखिए डेल L और H, ये हमारा यहां तक का क्या है डिस्टेंस है, तो हमने डिस्टेंस को लिख दिया। फिर हमें पता, हमने निकालनी है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं स्ट्रेन को, क्योंकि हमारे पास यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस वगैरह हमें पता है। तो हम स्ट्रेन को इस साइड रखेंगे, स्ट्रेस डिवाइड बाय कर देंगे यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेन की क्या होती है, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय में ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज हमारे पास कितनी है डेल L, ओरिजिनल हमारे पास कितनी है L, तो इन दोनों को आपस में रखा इज इक्वल टू स्ट्रेस को हम F से, यंग्स मॉडुलस को Y से। तो यहां से हम स्ट्रेन निकालेंगे, तो स्ट्रेन से हम क्या करेंगे डेल L को बाहर रखेंगे, F डिवाइड बाय Y मल्टीप्लाई L। तो वर्क डन है, वर्क डन निकालना था हमने, तो P H प्लस डेल L हमारे पास था, हम डेल L की वैल्यू को क्या कर देंगे पुट कर देंगे, ये डेल L है, उसके स्थान पे हमने ये हमारे पास डेल L आई हुई है, तो इस वैल्यू को हमने वर्क डन में पुट कर दिया। अब हम निकालेंगे जो हमारा एवरेज निकालते होते हैं, जैसे एवरेज स्ट्रेस निकालते हैं, तो एवरेज वैल्यू, द एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालते थे, 0 प्लस में F डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई एरिया जैसे कर देते थे, जैसे भी एवरेज निकालते थे। तो यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, यहां पे हमने निकालनी है एवरेज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेम वैसे 0 प्लस में F डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई A। तो ये हमारा बन जाएगा FA डिवाइड बाय 2, FA डिवाइड बाय 2। अब हम निकालेंगे जो हमारा फॉर्मूला लगता है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बोर्ड, स्ट्रेन एनर्जी। अब हम निकालेंगे स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला एवरेज वैल्यू या एवरेज रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया, एवरेज रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया। तो ठीक है, एरिया मल्टीप्लाई एरिया तो हमारे पास आ चुका है, तो यहां हम एरिया नहीं लिखेंगे, हम यहां पे कर लेंगे डेल L, ठीक है, एवरेज रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई डेल L, एवरेज रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में कर देंगे डेल L। तो हमारे पास ये U से डिनोट करते हैं, एवरेज रेजिस्टेंस कितना है FA डिवाइड बाय 2, FA डिवाइड बाय 2, और ये हमारे पास कितना है डेल L हमें दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे। तो स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकलेगी, जो भी वैल्यूज होगी वो वैल्यूज को पुट कर देंगे, जैसे U इज इक्वल टू FA डिवाइड बाय 2, FA डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई डेल L है, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू क्या है इसकी, F डिवाइड बाय Y मल्टीप्लाई L, F डिवाइड बाय Y मल्टीप्लाई में L। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो भी चीज हमारे पास कट रही है उसको काट देंगे, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है उस चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, F हमारे पास 2 है, तो F का स्क्वायर हो जाएगा, F का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 के Y है तो ये हमारा 2Y बन जाएगा, और हमारे पास एक A बचेगा, एक बचेगा L, एक हमारे पास A बचेगा, एक बचेगा L। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन जाएगी सेकंड, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। तो क्या करना, हमने इंपैक्ट लोड शुरू किया, वर्क डन निकाला, वर्क डन लोड और डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हमने, ये डिस्टेंस हमारा H और डेल L बन गया। फिर हमने यंग्स मॉडुलस की हमने स्ट्रेन निकालनी है, तो स्ट्रेन को निकालने के लिए हमें क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालनी है, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हम पुट करेंगे। उस फॉर्मूले से क्या करेंगे, हम स्ट्रेन को बाहर रख लेंगे, स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। स्ट्रेन हमें पता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन होती है, तो डेल L डिवाइड बाय L कर दिया, F डिवाइड बाय Y कर दिया, डेल L को बाहर रखा, F डिवाइड बाय Y मल्टीप्लाई L हो गया। फिर हमने वर्क डन है, वर्क डन में हम क्या करेंगे, डेल L की वैल्यूज को पुट कर देंगे। फिर हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई में एरिया को हम साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा FA डिवाइड बाय 2 बन जाएगा। हमने स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है, तो स्ट्रेन एनर्जी के लिए क्या करेंगे, एवरेज रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में जो चेंज आया है लेंथ में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवरेज रेजिस्टेंस हमारे पास ये था, हमने ये चीज यहाँ पे लिख दी, हमारे पास क्या था
ये चीज थी, हमने इस चीज को लिखा, मल्टीप्लाई डेल एल कर दिया। फिर सेम वही रखेंगे, डेल एल की वैल्यू हमें पता है ये है, हमने क्या किया, डेल एल की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसमें जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, सब चीजें करेंगे। हम क्या देखेंगे, f हमारे पास 2 है तो f का हम स्क्वायर कर देंगे। 2y है हमारे पास, 2y को नीचे लिख देंगे। a और l है मल्टीप्लाई में, a और मल्टीप्लाई को लिख दिया, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और इक्वेशन तक हम हो चुके हैं। फिर हम आगे क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहां तक एक बार नोट कर लेना। फिर हम करते हैं आगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहां तक होने के बाद आगे हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ चुकी है और इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन हमारे पास है। तो उन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, अपना जो स्ट्रेस निकालना चाहते हैं उस चीज को हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास एक इक्वेशन है, ये रही, सेकंड इक्वेशन ये है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फॉर्मूला बनेगा उससे हम क्या करेंगे, हमारी जो f निकालना चाहते हैं, जो हम स्ट्रेस निकालना चाहते हैं वो निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो हमारी वर्क डन है उसका फॉर्मूला P मल्टीप्लाई H प्लस में FL डिवाइड बाय y इज इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे दूसरे वाली इक्वेशन को, f स्क्वायर डिवाइड बाय 2y मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई में l। ये दोनों इक्वेशन लिख ली। अब हम इनको क्या करेंगे, जो भी चीज है मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे या इनको इस साइड ले आएंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये चीज है f स्क्वायर 2y al, उस साइड को करते हैं मल्टीप्लाई, इस साइड ले आएंगे p मल्टीप्लाई h प्लस FL डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 0। ये माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम f में निकाला, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस साइड रखेंगे, जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी चीज है ये तो सेम रहेगी, एक बार इसको p को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, p को FL और y के साथ भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा f स्क्वायर 2y al माइनस, अब हम यहां से शुरू करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, p को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले, p FL डिवाइड बाय y, p को हमने मल्टीप्लाई किया FL और y से, हमने क्या किया, p को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, FL और y से, माइनस p को फिर मल्टीप्लाई कर दिया s से, ph। यहां तक समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया, ये हमने इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को लिखा। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को यहां पे रखा, इस इक्वेशन को इस साइड लेके आए, माइनस में हमने कर दिया इस इक्वेशन को, इज इक्वल टू कर दिया 0। उसके बाद हमने सेम इक्वेशन एज इट पहले लिख ली, माइनस को माइनस लिख लिया, p को मल्टीप्लाई कर दिया FL से, हमने p को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, किससे किया, FL और y से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस p को फिर मल्टीप्लाई कर दिया s से, इज इक्वल टू हमारे पास बन गया 0। ये हमारे पास एक बार बन गया 0। अब हम क्या करेंगे, जो भी चीज का ट्री है, जो भी चीज बची है उन चीजों को लिखेंगे। जैसे हमारे पास बचेगा, ठीक है, हमारे पास क्या बच जाएगा, जैसे हमारे पास बचा है al, ठीक है, f स्क्वायर को हम क्या करेंगे, बाहर की साइड लिखेंगे, हमारे पास बच जाएगा पहले al डिवाइड बाय 2y डिवाइड बाय 2y मल्टीप्लाई लिख दिया हमने f स्क्वायर, मल्टीप्लाई में हमने लिख दिया f स्क्वायर, माइनस सेम इसी प्रकार से किया, pl लिख दिया, pl डिवाइड बाय हमने कर दिया y और साथ में मल्टीप्लाई में हमने लिख दिया f, माइनस में लिख दिया ph इज इक्वल टू 0, ph इज इक्वल टू 0। यहां तक देख लो एक बार, हमने क्या किया, ये सेम इक्वेशन थी, ये हमारे पास इक्वेशन एक बनी थी, कैसे बनी थी, जब हमने p को इन जो हमारे पास ब्रैकेट में है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यह है, हमने क्या किया, जो मल्टीप्लाई में है उन चीजों को एक बार आगे रख दिया, f स्क्वायर है, इस साइड भी हमारा f है, उसको हमने मल्टीप्लाई में पीछे रख दिया। तो हमने क्या लिखा, al डिवाइड बाय 2y f स्क्वायर को हमने यहां पे रख दिया मल्टीप्लाई में, माइनस माइनस
पीएल को हमने आगे रख दिया, डिवाइड बाय वाई कर दिया, एफ को हमने बाहर निकाल दिया, माइनस में पीएच इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा वाई और एल है, वाई ए एल है, वाई ए एल से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। हम क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन को y डिवाइड बाय ए एल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां तक नोट कर लेना, आगे हम करते हैं। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, वाई ए एल से इस पूरी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट y डिवाइड बाय ए एल। ठीक है, y डिवाइड बाय ए एल, इससे हम क्या करेंगे, इस पूरी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या कर देंगे, पूरी जो भी हमारी इक्वेशन है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ए एल है, तो ए एल से यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए एल है तो ए एल की क्या होगा, ए एल आपस में कट जाएगा, वो ए एल और ये ए एल आपस में क्या करेगा, कट जाएगा। हमारे पास सिर्फ बचेगा एफ स्क्वायर और 2, हमारे पास एफ स्क्वायर और 2 बचेगा, वाई होगा ऊपर, वाई भी कट जाएगा। ठीक है, एक बार इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास सिंपल क्या है, ए एल 2y माइनस, सॉरी इसको रहने देते हैं, यहीं से देखते हैं एक बार कि हम इस इक्वेशन को पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y और ए एल से। या फिर आपको यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, जैसे हमने क्या किया, y और ए एल को बाहर रख लिया, अंदर हमने क्या किया, ए एल डिवाइड बाय 2y एफ स्क्वायर माइनस में पी एल डिवाइड बाय वाई एफ माइनस में पी एच इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट वाई एल, इस इक्वेशन से हम पूरी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई में देखो हमारे पास ए एल है, ये भी ए एल है, आपस में क्या करेगा, कट जाएगा। वाई ऊपर है, वाई नीचे है, आपस में क्या होगा, कट जाएगा। सेम उसी प्रकार जब हम यहां पे आएंगे तो एल है हमारे पास, एल है, आपस में क्या करेगा, कट जाएगा। नीचे जो y है वो भी हमारे पास कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आगे ph होगा, ठीक है, उसके बाद लास्ट में py, क्योंकि ph है तो pyh बन जाएगा, क्योंकि इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो pyh बन जाएगा, y ऐड हो जाएगा साथ में, al का नीचे al आ जाएगा, al का हमारे पास क्या आ जाएगा, al आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये थी, ये चीज कटी, आपस में ये चीज कटी, y से y कटा, तो हमारे पास सिर्फ बचा al पूरा कट गया, al पूरा कट गया, y से y कट गया। तो सबसे पहले हमें प्राप्त होगा f स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यही होगा ना, क्योंकि हमारा al है, आपस में कटा, y से कटा, बचा क्या हमारे पास, f स्क्वायर और 2 बचा, वही हमने यहां पे लिख दिया कि हमारे पास क्या बचा, f स्क्वायर और 2 बचा, हमारे पास क्या बचा, f स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 बचा। फिर हमने माइनस का निशान लगाया, माइनस का। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, अब हम ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे, तो y है, y से y कट जाएगा, y है, y से y कट जाएगा, l से l कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा p डिवाइड बाय, क्योंकि देखो l से l कटा, y से y कटा, तो बाहर भी a बचा, a वो आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई में f हमारे पास है, तो वो f का f बचेगा। उसके बाद फिर माइनस का निशान, माइनस किया। अब देखो इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों के बीच में कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो क्या बन जाएगा, p y साथ में आ जाएगा, h हमारे पास है, और डिवाइड में al आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा al इज इक्वल टू 0, al इज इक्वल टू 0, तो al इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। फिर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाएंगे, इक्वेशन बना देंगे, हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, रूट में लिख देंगे, हम इसको क्या करेंगे, रूट में लिख देंगे, तो रूट में ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। यहां तक मेन है, इसको भी एक बार याद रख लेना, नोट कर लेना कि f को, कि बाय चांस अगर हमने इस प्रकार से निकालने, तो f हमारे पास p डिवाइड बाय a प्लस
रूट, ठीक है, रूट हमारा हो जाएगा पी ए का स्क्वायर, पी डिवाइड बाय ए का स्क्वायर प्लस 2p वाई एच डिवाइड बाय ए एल डिवाइड बाय ए एल। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप उसको कि f अगर निकालनी है तो p डिवाइड बाय a प्लस उसके बाद रूट आ जाएगा p डिवाइड बाय a का स्क्वायर प्लस 2pyh डिवाइड बाय al। तो ये हमारा लास्ट पे आंसर आ जाएगा। तो एक बार फिर से देख लो, इंपैक्ट लोड में हमने क्या किया, इंपैक्ट लोड था जो लोड क्या ग्रेजुअली ना लगे, अब एक मोमेंटम के साथ, एक सर्टेन मोमेंटम हो, एक वेलोसिटी के साथ अप्लाई हो, वो होता है इंपैक्ट लोड। तो इंपैक्ट लोड में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा वर्क डन था, वर्क डन निकाला। वर्क डन के लिए हमने फॉर्मूला लगाया लोड मल्टीप्लाई डिस्टेंस का। फिर हमने स्ट्रेन निकाली। स्ट्रेन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाने पड़ेगा यंग्स मॉडुलस का, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस है, यंग्स मॉडुलस है। तो हम स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू को पुट करेंगे, तो उस वैल्यू को पुट करने से हमारे पास डेल एल निकल जाएगा। तो हमारे पास डेल एल आ जाएगा। तो उस डेल एल को हम वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला हमने बनाया था, फर्स्ट इक्वेशन थी, हम उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो उससे हमारी वर्क डन निकल जाएगी। फिर हमें पता है एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, F0 प्लस F डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई एरिया। तो हमारे पास आ जाएगा FA डिवाइड बाय में 2। फिर हम निकालेंगे स्ट्रेन एनर्जी, जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है वो, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्ट्रेस एवरेज रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में डेल एल, जो चेंज आया है, एवरेज रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में डेल एल। हमारे पास डेल एल की वैल्यू भी हमें पता है, और जो हमारा एवरेज रेजिस्टेंस है वो भी हमने निकाला है। वो हमारे पास क्या था, FA डिवाइड बाय में 2। तो उन दोनों को वैल्यू पुट करेंगे, U इज इक्वल टू हम वैल्यू लिख के जो भी एवरेज स्ट्रेस की, एवरेज रेजिस्टेंस की और डेल एल की वैल्यू है, उन वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। फिर हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड से। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से इन दोनों को निकाल लेंगे। इस इक्वेशन को आगे रखेंगे, ये इक्वेशन माइनस में आ जाएगी, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। 0 होने के बाद हम क्या करेंगे, P जो हमारा बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, उसको हम ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी वैल्यूज है उन वैल्यूज के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, P को हम मल्टीप्लाई करेंगे FL और Y से, तो हमारा बन जाएगा वैल्यू PFL डिवाइड बाय Y, माइनस उसी प्रकार P को हम H से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो PH इज इक्वल टू 2। ये हमारी सेम एज इट की जैसे ऊपर हमने लिखी है वैल्यू सेम लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी AL है उसको हम आगे रख लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, F स्क्वायर को हम पीछे रख देंगे। सेम इसी प्रकार इसमें भी PL को हम आगे लिखेंगे, डिवाइड बाय Y लिख देंगे, F को हम पीछे लिख देंगे, माइनस में PH इज इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट Y डिवाइड बाय AL, कि y डिवाइड बाय AL वैल्यू को हम पूरी इक्वेशन के साथ, इस पूरी इक्वेशन के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, y डिवाइड बाय AL बाहर रखा, पूरी इक्वेशन एज इट हमने नीचे से उठाई, ऊपर इक्वेशन लिखी। हम क्या करेंगे, AL को AL से काट देंगे, y को y से काट देंगे, हमारे पास सिर्फ बचेगा F स्क्वायर डिवाइड बाय 2, F स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस माइनस। फिर हम क्या करेंगे, यही सेम चीज इसके साथ करेंगे, इस इक्वेशन के साथ। y है तो y से y कट गया, l से l कटा, तो हमारे पास ऊपर सिर्फ बचा pf हमने ऊपर लिखा, और a एक नीचे हमारे पास बचा, तो a को हमने नीचे लिख दिया, माइनस माइनस का निशान लगाया। हमारे पास ph है, यानी कि इस वैल्यू से कॉमन कोई, इस वैल्यू से बाहर वाली वैल्यू से मिलती जुलती कोई वैल्यू नहीं है, तो हम एज इट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो PHY हमारा PHY जब PYH लिख लो, कुछ भी होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, AL भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। फिर हम F निकालना चाहते हैं, तो हम रूट का फॉर्मूला लगा के रूट से करके इसको P डिवाइड बाय A प्लस रूट P डिवाइड बाय A का स्क्वायर प्लस 2PYH डिवाइड बाय AL, ये हमारा F यानी कि जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई है उसका क्या आ जाएगा फॉर्मूला। तो ये हमने जो हमारे पास तीन मेन लोड थे जिसकी वजह से स्ट्रेसेस हो रही थी, तो हम उन 3 लोड के बारे में इसने पढ़ा। सबसे पहले हमने सडन लोड की बात, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की बात की, फिर हमने सडनली अप्लाइड लोड की बात की, और लास्ट में हमने अभी बात की है इंपैक्ट लोड के बारे में बात। इन तीनों से हमने जो हमारी स्ट्रेसेस F निकालना चाहते हैं, तो हमने F की स्ट्रेसेस की वैल्यूज भी निकाली कि कैसे कैसे हम वैल्यू निकालते हैं तीनों इक्वेशन में, तीनों लोड में।
ठीक है, तो ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा स्ट्रेसेस ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड रेजिलियंस में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू शियर स्ट्रेस, कि शियर स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस होती है, स्ट्रेन एनर्जी पैदा होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। हमने इस लेक्चर में स्ट्रेसेस ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड के बारे में कंप्लीटली पढ़ा कि क्या होती है। थैंक यू।